आज हम लोग देखने वाले रूल फॉर एडिशन बेसिक मैथमेटिक्स का जो इंटीजर चैप्टर था उसका सेकेंड पार्ट। और इसमें हम सीखेंगे ऐड करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कैसे यूज़ करेंगे। और ये बेसिक होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तुम स्टार्टिंग से चल रहा है। तो इंटीजर में हमने देखा था क्या, दो प्रॉपर्टी था कि एक था किसी भी नंबर में आप जीरो का ऐड कीजिए तो वो सेम नंबर देखे जा रहा है, और दूसरा था आपका एडिटिव इन्वर्स। मतलब कि कोई भी नंबर दिया हुआ तो उसमें आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो जीरो आ जाएगा, रिजल्ट जीरो लाना था। ठीक है, तो ऐड करने का रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेसिक से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो एडिशन के लिए यूज़ करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका a प्लस बी है तो ये जो होगा वो b प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, जैसे आप 3 प्लस 2 लिए 5 हो गया, और 2 प्लस 3 भी लेंगे तो भी 5 होगा। पोजीशन चेंज कर देने से एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेम आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। दोनों का तो रिजल्ट 8 है। आपका पोजीशन देखिए, यहाँ पे 3 जो है उसके जगह पे 5 रखा, 5 की जगह 3 रखा, लेकिन पोजीशन चेंज करने से आपका फ़र्क नहीं पड़ा रिजल्ट में। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए है। जैसे आपका a प्लस बी विद इन ब्रैकेट एंड प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी यहाँ पे ब्रैकेट में। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो चेंज होगा? नहीं होगा। वो अलग चीज़ है कि बोर्डमास का जो नियम है क्या बोलता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो जैसे नंबर हम रखें यहाँ पे 3 प्लस 5 विद इन ब्रैकेट प्लस 9, और यहाँ पे हो गया आपका 3 प्लस 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 को ब्रैकेट में रख दिए, 5 प्लस 3 8 प्लस 9, और यहाँ पे 3 प्लस 14, 9 प्लस 5 14। अब 9 एंड 8 17 एंड 3 प्लस 14 17, रिजल्ट तो सेम आ रहा है। पोजीशन चेंज करने से एडिशन में आपका फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी प्लस सी जो था ये आपका सिंपल नंबर है। अब ब्रैकेट आप b प्लस सी में लगाइए या आप a प्लस बी में लगाइए तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक था, बेसिक रूल्स था एडिशन का। सबसे पहला कॉम्यूटेटिव, दूसरा था आपका एसोसिएटिव। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ पे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड अगेन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। रिजल्ट सेम आ रहा था पोजीशन चेंज करने पे भी। जैसे यहाँ पे -2 एंड प्लस 5 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा -2 और 5 जो है वो ब्रैकेट में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होने वाला, 5 माइनस 2। जैसे -2 प्लस 5, इसको हम अरेंज करके 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन का था इसलिए बीच में ऐड का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस माइनस करके। अब यहाँ पे जो रिजल्ट बन रहा है 5 माइनस 2 कितना, 3 एंड प्लस 4 7। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है। 5 प्लस 4 को ब्रैकेट में रख दिया और ये -2 अलग से, तो -2 प्लस 5 प्लस 4 9। अब 9 में -2 करना है आपको, क्या हो जाएगा रिजल्ट, 7। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर ऐड कर रहे हैं और कोई नंबर जो माइनस में, तो उसका आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने से आपका आसान हो जाएगा। और आगे देखिए, जैसे आपका 2 प्लस -5 एंड प्लस -3, 2 प्लस -5 प्लस -3। अब दोनों का जो रिजल्ट है सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का पोजीशन चेंज है लेकिन रिजल्ट सेम आएगा, 2 - 3 -3 एंड अगेन -3।
क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -3 और प्लस माइनस -3, तो ये रिजल्ट -6 आने वाला है। नीचे भी आप देखिए, नीचे भी आपका क्या हो रहा है, 2 -8, दोनों का रिजल्ट -6 आएगा। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस खुद से जब तक आप नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, ये आप देखेंगे, देख के फिर आप भूल जाएंगे। आगे आगे आपका है थर्ड रूल। 2 रूल हमने देखा एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव ग्रुप में। तीसरा रूल है, अगर आप a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन a इज इक्वल टू माइनस बी एंड b इज इक्वल टू माइनस ए। कैसे? b को आप 0 की तरफ ले जाके माइनस करेंगे। ठीक है, या फिर कोई बोलेगा नहीं सर हमको b को नहीं लेके जाना, a को लेके जाना, तो b को रहने दीजिए, आप a को ले जाके माइनस कीजिए, तो रिजल्ट तो आपका वही आएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अब 2 नंबर को ऐड करने पे 0 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर जो आ रहा है रिजल्ट वो माइनस में आ रहा है। अब ऐसे कैसे हो रहा है वो देखेंगे नंबर से तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आप कोई भी नंबर मान लीजिए, कोई भी नंबर में आप ले सकते हैं 9 a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आप नंबर यहाँ पे लीजिए, जैसे आप -a प्लस बी दिया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए बस ऐसा लिखा जा रहा है, इज इक्वल टू 0, तो रिज़ल्ट आपका क्या आने वाला है, -a। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ 0, a प्लस बी का वैल्यू आपको पहले से 0 दिया हुआ, तो बचेगा क्या, -a। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, सिंपल जो रिजल्ट था आपका a प्लस बी इक्वल टू 0, उसमें -a किया गया दोनों साइड। ठीक है, जैसे आप -a और -a और +a दिख रहा है ना, तो -a और +a क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कट जाना है, रिजल्ट आपको b मिलेगा। और यहाँ पे 0 प्लस -a, तो b का वैल्यू कितना मिल रहा है, -a। ये जो ऊपर का केस लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, वो डब्बा जो लिखा हुआ है n3 के अंदर, उस केस को सेटिस्फाई करने के लिए ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तब यहाँ पे कोई भी नंबर अपने से डाल के सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये आप प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि बस ऐसे बोला जा रहा है। जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, एडिशन का रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस तो देंगे नहीं, तो अगर आप बीच में प्लस देते हैं तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में आपको देगा इस तरह से, तो -b रखना होगा आपको। -b क्या, माइनस का जो भी नंबर होता है उसको ब्रैकेट में ही रखिए, ताकि आगे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि सारांश, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका मतलब क्या हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव रिकॉल करेंगे, वी कैन रीअरेंज टर्म्स हाउएवर वी लाइक। यानी कि कंक्लूजन ये मिल रहा है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण हम जो नंबर दिया हुआ उस टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको जिस तरह से अच्छा लग रहा है, जिस तरह से सॉल्व हो सकता है उस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी और प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस बी और a लास्ट में प्लस सी। अब इसको बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, तो ये आपको अरेंज करने के लिए, देखिए आपको बीच में 2 डब्बा ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके लिए आपका ये पिंक कलर का पेन से यूज़ हुआ है।
ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो नंबर है उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आप a प्लस बी है वो डब्बा में, अब b प्लस सी डब्बा में, तो यहाँ पे भी उस तरह से हम अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस और ये जो माइनस b है वो ब्रैकेट में रखा हुआ, क्यों? क्योंकि एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो एडिशन के लिए क्या नियम है कि आपको ऐड का साइन होना चाहिए। अब इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, माइनस b को c के साथ ऐड कर दिए। स्टार्टिंग में क्या था a माइनस बी, उसी को अरेंज करके लिखा हुआ है a प्लस माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में प्लस सी, इसी का पोजीशन चेंज हो गया, c के साथ माइनस बी को ले आए। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस सी, प्लस में था तो c को आगे माइनस बी अरेंज करके। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव की वजह से। अब इसी को जैसे a प्लस सी था माइनस बी था, इसको आप अरेंज करके a प्लस सी माइनस बी, तो स्टार्टिंग का रिजल्ट देखिए a माइनस बी प्लस सी दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, वहाँ पे a माइनस बी था ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे दिख रहा है ना, a माइनस बी प्लस सी, और c देखिए वहाँ पे लास्ट में पोजीशन दिया हुआ है। इसी को बस सिंपली अरेंज किया हुआ है, ये आपका तरीका, इतना लेंदी प्रोसेस आप नहीं करेंगे। सिंपली a और b ब्रैकेट में है, c अलग से, तो a और c को ब्रैकेट में कर लेंगे और b को अलग से कर देंगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है? ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बोलता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए ये स्टार्टिंग वाला जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे लिख रहा है, a माइनस बी प्लस सी, माइनस बी को बाहर कर दिया, पॉजिटिव को एक साथ, प्लस ए प्लस सी। अब c को b के साथ अरेंज कर दिया और a को अलग से। तो इतना लेंदी प्रोसेस में आपको नहीं जाना, सिंपल आप समझना है आपको। आगे हम लोग देखने वाले हैं रूल नंबर 4, फोर्थ रूल ऑफ एडिशन। इसमें है आपका a इक्वल टू माइनस माइनस ए। अब ये कहाँ से आया? तो थर्ड रूल जो था उसमें आपको बताया गया था a इज इक्वल टू माइनस बी। थर्ड रूल अभी यहाँ पे देखिए, थर्ड रूल में आपको बताया गया कि a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसी में अगर हम ये कर दें कि a प्लस माइनस ए ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो ये प्लस दूसरी तरफ जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी आपका रूल नंबर 4 बनाता है, रूल्स फॉर एडिशन में। जैसे आप मान लीजिए 3 है, उसमें आप 2 बार माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस माइनस 3, माइनस माइनस तो कट जाएगा, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला। ठीक है, जैसे आपका माइनस 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 ए लगा हुआ, कितना बार माइनस दिख रहा है? 3 बार माइनस दिख रहा है, तो 2 बार माइनस जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ एक बार माइनस, माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 4 बार माइनस दिख रहा है, तो 2 बार माइनस पेयर में कट जाएगा, 2 बचा, फिर ये जो 2 है फिर वो कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, पेयर अगर आपका है, पेयर में आपका नेगेटिव साइन बन रहा है, तो वो कैंसल आउट करेगा खुद के साथ। तो 4 बार यहाँ पे माइनस में लगा हुआ था ए के साथ, तो वो चारों कट जाएगा क्योंकि वो 2 का पेयर में है, तो रिजल्ट आपको ए मिलने वाला। तो ये रूल्स ऑफ एडिशन था, चौथा रूल। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक रूल्स आपको बताया जा रहा है इसको आपको याद रखना है। अगर आप आगे देखते जा रहे हैं, रिकॉल करने के लिए वीडियो को पीछे जाइए, पूरा देखिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अगर माइनस बाहर लगा हुआ है और अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है तो साइन जो होगा उसका चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नियम आपको यूज़ करना होगा अलजेब्रिक, जब सॉल्यूशन आप बनाएंगे अलजेब्रिक का अलजेब्रा क्वेश्चन, तो उसमें आपको यूज़ होगा। अब जैसे माइनस ए माइनस बी है, तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, फैक्टराइज वाला जो तरीका है, माइनस कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे अंदर में बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 है। ये सब जो आपको प्रॉपर्टी है, रूल्स है, ये आपको हेल्प करने वाला अलजेब्रा का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़े बड़े होते हैं उस वक्त।
ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई कोई इंटीजर है, इंटीजर याद आ रहा है, इंटीजर आपको बताया गया था, जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो, उसको बोलते हैं इंटीजर। तो एक्स एंड वाई जो है वो आपका इंटीजर है, जहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो ले रहे हैं माइनस वाई, यानी कि अगर माइनस वाई है इस तरफ एक्स की तरफ आएगा तो वो प्लस के फॉर्म में आएगा। तो एक्स प्लस वाई जो होगा वो जीरो बना के देने वाला है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि अगर माइनस ऊपर में लगा हुआ है और बाहर अंदर में जो भी है तो वो साइन चेंज कर रहेगा। जैसे आपका a प्लस बी है, फिर प्लस, इसको अगर हम माइनस ए माइनस बी लिखते हैं तो रिजल्ट जीरो होगा। अब बोलेंगे ये कैसे हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे हो रहा है। तो a प्लस बी और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर दोनों में माइनस लगा हुआ, तो यहाँ से माइनस हम कॉमन करने वाले हैं। जैसे a प्लस बी हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस ए और ये प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों, ब्रैकेट हटा के जो लाइक टर्म था उसको अरेंज किए, तो a माइनस ए जो है वो जीरो हो गया और b माइनस बी भी जीरो हो गया। अब जीरो प्लस जीरो जीरो, अब कोई ये मत बोल दीजिएगा कि जीरो प्लस जीरो टू जीरो, ऐसा होता नहीं है। तो जीरो प्लस जीरो जो हो गया वो जीरो हो गया और जीरो जीरो के बराबर, तो वो वेरीफाई करने के लिए था। रिलेशन को कैसे वेरीफाई कर रहे हैं वो आप समझिए। जैसे आपका माइनस और ब्रैकेट के अंदर है थ्री प्लस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं माइनस थ्री माइनस फाइव। नीचे हम लिखेंगे माइनस एट, इसका जो रिजल्ट होगा फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा, माइनस एट। अब ये माइनस और माइनस दो साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइव प्लस थ्री एट और बड़ा क्या है फाइव, तो उसका साइन माइनस एट। अब माइनस वन माइनस फोर और इधर है आपका प्लस फाइव, तो माइनस फोर और प्लस फाइव ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस फाइव रिजल्ट आने वाला है। कैसे, क्योंकि बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो फोर जो है वो प्लस में हो जाएगा और फाइव जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो फोर माइनस फाइव आपका रिजल्ट आएगा माइनस वन। देखिए इसका भी रिजल्ट आपका माइनस वन आने वाला है। तो ये जो लिखा जा रहा है ये आपको वेरीफाई करके दे रहा है रिलेशन, जो रूल नंबर अभी हमने 5 देखा उसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, जैसे आपका माइनस और ब्रैकेट के अंदर है थ्री माइनस सेवन, तो बाहर अगर ब्रैकेट से निकालेंगे साइन चेंज, माइनस थ्री और प्लस सेवन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर थ्री माइनस सेवन है तो माइनस फोर और बाहर में माइनस, और ये माइनस थ्री और ये प्लस सेवन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो फोर में है वो कट के तो फोर हो जाएगा, और ये सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री फोर, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो फोर आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन था, वेरीफाई कर रहे थे कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ये जो रूल आपको बताया गया पांचवा रूल, उसी का ये सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन था। ठीक है, इसको आप अपने से कोई भी नंबर डाल के आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस करके देखिए, साथ में करते चलेंगे तो आपके लिए आसान हो रहेगा। आगे देखिए, आगे है आपका, अगर a और b जो है वो इंटीजर है, क्या है, a और b इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पहले से आपको दिया हुआ है। तो a प्लस बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर देखे जाएगा। ठीक है, जैसे टू और थ्री इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का ऐड कीजिए तो क्या आने वाला है, फाइव। पॉजिटिव देखे जा रहा ना रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास है, मान लीजिए a और b जो है वो आर निगेटिव इंटीजर है, a और b आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो दोनों में निगेटिव हो जाएगा। दोनों में अगर निगेटिव होगा तो मेरे को जो a प्लस बी का रिजल्ट आएगा वो भी निगेटिव मिलने वाला है। ये कंक्लूजन निकल रहा है। अभी जो पीछे हम लोग रूल किए ना, नहीं होता है तो वीडियो को पीछे आप जाके देखेंगे, उसमें दोनों में दिखाया गया था कि अगर दोनों पॉजिटिव ले रहे थे नंबर हम लोग तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, दोनों अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो रिजल्ट आपको नेगेटिव दे के जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अगर माइनस एन है, मान लीजिए n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव है, तो b का जो वैल्यू होगा वो आपका माइनस एम है, तो m जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से a प्लस जो b का वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस एम और माइनस एम,
तो m और n तो ऐड हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो मेरा मिलेगा माइनस में मिलने वाला है। तो n और m जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन a और b का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होने वाला है, निगेटिव में आएगा। तो a प्लस b जो होगा वो निगेटिव और ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो -2। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। आगे जितना भी पीछे हो रहा है ना, पीछे अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, वीडियो को फिर से देखिए, याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को याद करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू c दिया हुआ है, मान लीजिए 1 + 2 है, तो वो रिजल्ट 1 + 2 2 तो आएगा नहीं, 3 आएगा। तो 1 + 2 = 3, मतलब तीनों से है वो अलग अलग नंबर है। तो a प्लस बी = मान लीजिए 3 है। तो a प्लस बी और माइनस बी दोनों में माइनस बी कर रहे हैं, दोनों साइड, मतलब दोनों साइड में माइनस बी कर रहे हैं। तो a क्या हो गया, c माइनस बी। यहाँ से रिजल्ट जो है वो क्या मिल के आ रहा है, -a प्लस बी -a प्लस सी। यहाँ से जो a प्लस बी सी लिखा है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालना बताया जा रहा है कि a का वैल्यू कैसे निकालेंगे और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर a का वैल्यू निकालना है तो b को उस तरफ भेज दीजिए, c माइनस बी हो जाएगा। अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो c के तरफ a को भेज दीजिए, तो आपको c माइनस a मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लैरिटी होना चाहिए कि आप जब भी आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो किस नंबर को किधर भेज रहे हैं, तो साइन किस तरीके से चेंज कर रहा है, वो क्लैरिटी होने के लिए ये आपको बताया जा रहा है। तो b को यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी = c है, तो b को बोल रहा है कि c की तरफ भेज दो। c की तरफ अगर हम कर देंगे तो c माइनस बी, माइनस क्यों हो गया, इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब को रिकॉल करते जाइएगा। x + 3 = 5, यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू। तो 3 को क्या करना होगा, 5 के तरफ लेके जाना होगा, ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो 5 - 3 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। देखिए सिंपल अलजेब्रा आना चालू हो गया आपका। ठीक है, x + 3 = 5 दिया है तो 3 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से आपका रिजल्ट 5 मिलने वाला। अब देखिए बोल रहा है कि आप ऐसे भी समझिए कि x जो कोई नंबर है उसमें 3 ऐड किए तो 5 आ रहा है, तो 5 लाने के लिए 3 में कितना ऐड करेंगे कि आएगा, तो जाहिर सी बात है 2 है। ये सिंपल था तो बन गया। अब जैसे 4 - a = 3, हमको चाहिए a का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तब जो a है दूसरी तरफ कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 = 4 के तरफ 3 को ले आइए और a जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 4 - 3 1 = a, यानी कि a = 1। ये आपका सिंपल अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अलजेब्रा, किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए यही आपका इक्वेशन है, जहाँ से x का वैल्यू, a का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे -2 - y है = 5 दिया है, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y को दूसरी तरफ कर दीजिए और 5 को नंबर की तरफ कर दीजिए, तो y = क्या हो जाएगा, -2 और -5। अब -5 और -2 है तो दोनों में माइनस का साइन लगा, तो ऐड करेंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, लेकिन साइन तो आपका माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ा है 5 उसका साइन माइनस में, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, -7। यहाँ से देखिए y के वैल्यू जो आएगा वो आएगा -7। ठीक है, अगर इतना भी बेसिक्स आपसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा, तो फिर से जाके देखिए, जो पहला लेक्चर है इंटीजर का वो भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, ये सब आपका नंबर लाइन से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 - y = 5 दिया है, तो -2 = 5 + y, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 - 5, तो y का वैल्यू हो गया -7। कितना हो गया, -7।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए क्या होने वाला है। यहाँ तो समझ में आ गया कि y का वैल्यू -7 आ रहा है, a का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, कैसे हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, -7। तो ये बेसिक था, बेसिक रूल था, बेसिक रूल्स फॉर एडिशन, जिसमें हम लोग ऐड करना सीख रहे हैं कि अगर माइनस का भी साइन दिया हुआ तो कैसे उसको ऐड के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका होने वाला है, जैसे हम लोग कौन सा नियम पढ़े थे, रूल नंबर 5 तक गए थे ना। तो यहाँ पे केस बता रहा है कि अगर बोथ पॉजिटिव इंटीजर या नंबर जस्ट ऐड, जैसे 5 + 3 का ऐड किया, सिंपल ऐड आएगा। 5 + 3 का ऐड करेंगे तो सिंपल 8 आएगा। अगर आप कोई भी दो निगेटिव नंबर का आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे लेकिन साइन आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कोई भी नंबर है -5 और -3 है, तो 5 और 3 8 लिख लीजिए और साइन आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है जो अभी हम लोग पीछे किए उसका कंक्लूजन पार्ट था। कंक्लूजन आपका यही बन के आ रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो सिंपली पॉजिटिव नंबर, दो निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो दो नंबर उसको ऐड कर दीजिए लेकिन साइन निगेटिव होगा। अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे और जो साइन होगा वो किसका साइन रखेंगे, हम लोग बड़े वाला का साइन रखेंगे। बड़ा का साइन अगर माइनस में है तो माइनस रखेंगे। जैसे -3 + 5 है तो दो साइन अब अलग अलग है, प्लस माइनस, तो 5 में 3 को माइनस कीजिए, 5 में 3 को माइनस कीजिए 2 आएगा। और बड़ा क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का जो साइन है वो हम लोग लगा देंगे माइनस, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा -2। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। हर सॉल्यूशन मैथ्स का जब भी सॉल्यूशन करेंगे, ये साइन की वजह से ही अधिकतर बच्चों का आंसर जो होता है वो गलत आता है। तो साइन का जो फंडामेंटल रूल्स है वो समझना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका हो रहा है कि 1 में अगर आप माइनस कर रहे हैं, 1 में आप माइनस कर रहे हैं 13 को, बड़ा क्या है इसमें, बड़ा क्या है आपका 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा जा रहा है a + b + c + d, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा था कि आप a को d के साथ अरेंज कीजिए और b को c के साथ, ये अरेंज करके बस लिखा हुआ सिंपली, और कुछ नहीं किया है। जो ब्रैकेट का पोजीशन है वो चेंज हुआ है, a + b में ब्रैकेट था, यहाँ पे अब a + d में ब्रैकेट लगाया, इधर c + d में ब्रैकेट लगाया, इधर b + c में ब्रैकेट लगाया, बस पोजीशन चेंज है और कुछ नहीं। तो नीचे a + b + c + d ये सिंपली दिया हुआ आपको, a + b + c + d सिंपली आपको दिया हुआ है इजी तरीके से। बस इसमें आपको ब्रैकेट का पोजीशन लगा के आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपका ये चेंज हो रहा है पोजीशन। तो देखिए b + a + b को हम b + a लिख सकते हैं और c + d को d + c लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा अपने आप से। जहाँ पे a + b है वहाँ पे b + a लिखा हुआ और c + d के जगह पे d + c लिखा हुआ। ये हम लोग स्टार्टिंग का चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, आखिर में ये समराइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखे हम लोग b + a प्लस और यहाँ पे c + d ऐसे करके, ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ब्रैकेट का। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि a + c को साथ में रख दिया a को, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इतना कॉम्प्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली समझिए a + b + c वाला। नहीं याद आ रहा तो पीछे जाइए वीडियो के पीछे में, वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताए थे, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। सिंपल सा नियम आपको याद रखना, यहाँ पे 4 नंबर लिया हुआ है a b c d। ऐसा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन आता है तो वहाँ आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप 4 नंबर लेंगे तो आप 4 का सीखे हैं तो 4 का ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस हर वो चीज़ का करना है जिसका पॉसिबिलिटी है आने का। ठीक है, तो ये पीछे का चीज़ आपको बताया जा रहा है किस तरह से आपको रिकॉल करना है, वो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना करने के बाद आप हो सके तो अपने किताब में जो भी आपको चैप्टर मिलेगा
वहाँ से लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर होगा, वहाँ पे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो a तो कट जाएगा, दोनों तरफ सेम साइन है, तो यहाँ पे b प्लस सी आ जाएगा। a का जो सिंबल है वो दोनों तरफ प्लस है और इक्वल टू है, तो वो कट जाएगा, सिंपल आपका b इज इक्वल टू सी आने वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका नियम था, बेसिक नियम था, जो आप रूल्स फॉर एडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐड करने के लिए स्पेशली यही सब आपका नियम यूज़ होता है। ये जो हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसमें आपका एक और चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो वो सब हम लोग अप्लाई करेंगे अगले लेक्चर में।